बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे रामलाल जी के साथ। अब ज्योति जी, इन सब चीज़ों ने मोदी के इस 2 साल के शासन ने और कुछ किया या नहीं किया? एक अच्छा काम किया, जितना बिखरा हुआ विपक्ष था ना पूरे देश में, उस सबको कम से कम मोदी के खिलाफ एक कर दिया। आप बिहार में सब एक होकर चुनाव लड़ लेते हैं, पश्चिम बंगाल में एक होकर लड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी टारगेट है। आखिर मतलब मुझे लग रहा है मोदी जी को क्या मिला है? देखिए, मैं तो 2 साल की मैं एक बात, पहली बात तो यहाँ पर ये बातें हुई बहुत ज़्यादा कि मोदी जी विदेश में बाहर जा रहे हैं तो उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। विदेश में जब कोई बाहर जाता है ना, उसको सम्मान सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब आप किसी शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष बन करके जाते हैं। और आप मोदी जी बनते तो देश शक्तिशाली बन नहीं गया या विश्व में अपनी पहचान बना नहीं गया कि भाई मोदी जी आ गए तो बड़ा बड़ा वो हो गया। वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री थे जो पिछले समय से अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से बहुत सशक्त रूप से विश्व के परिदृश्य में उभर करके सामने आया था, जिसका परिणाम मोदी जी को वहां पर उनके जाति में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विदेश में गए, सिंह जी के प्रयासों का परिणाम मोदी जी को बिल्कुल, मिला। लेकिन उस प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम जो मोदी जी को करना चाहिए था, वो काम वो नहीं कर पाए। और जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी निवेश के प्रति, वो सफलता नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी होती है, सही कहा अभी किसी ने, कि चुनाव के पहले आपकी नीति अलग, एफडीआई का विरोध करेंगे चुनाव के पहले, बाद में एफडीआई के फेवर में काम करने लग जाएंगे। तो आप अपनी नीतियों को सिर्फ केवल पक्ष और विपक्ष में सत्ता में रहने के लिए अगर आप चेंज करेंगे तो मैं मानती हूं बहुत गलत है। विरोध करने वाले आपके पड़ोस में बैठे हैं, बाद में सरकार में साथ थे। दूसरी बात जुमले वाली बात, दूसरी बात जुमले वाली बात, तो चाहे इनके अध्यक्ष हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, खुद ही मान चुके हैं कि काला धन की बात कहना हमारे लिए जुमला था, 2 करोड़ के लोगों को रोजगार देना हमारे लिए जुमला था। हम केवल 1.34 लाख लोगों को दे पाए हैं नौकरी, 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था। अभी ठीक कही किसी ने बात यहाँ पर बैठे हुए वक्ताओं में से कि सारी की सारी सरकारी नौकरियों की बात मत करो। अब 1.34 में हम क्या तो सरकारी की बात कर लें और क्या प्राइवेट की, और जोड़ लो आप 1 लाख प्राइवेट नौकरियां, फिर भी आप 2 करोड़ के आंकड़े से 2 लाख तक ही पहुंच पाते हो। मतलब आपकी परफॉर्मेंस का है। तीसरी बात जो खुद यहाँ पर उन्होंने कहा, अगर इतनी ही योजनाएं सफलतम रूप में आपकी चल रही हैं, जैसा कि अभी विधायक महोदय ने बताया, तो क्या जरूरत पड़ रही थी कि राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अब अटल सेवा केंद्र करो? एक्चुअली में जो राजीव सेवा केंद्र जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही गांवों में दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी क्रेडिट लेने के लिए अटल सेवा केंद्र नाम करना पड़ा। वरना तो आपकी योजनाओं को मैं इसलिए क्योंकि उसमें एक नया विषय शुरू हो जाएगा। मोदी जी करे तो चलने दो और हम बोले तो छोड़ दो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बदलते रहे, ये सरकारों के साथ बदले, आपने भी बदले। केंद्रों का नाम अटल सेवा, क्योंकि और फिर एक और बात, अगर इतनी ही सफलतम योजनाएं अगर यहाँ पर बन रही हैं, तो क्यों गांव का किसान आत्महत्या कर रहा है? केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? क्यों बेरोजगार रोज सड़क पर आकर के अपनी व्यथा को प्रदर्शित कर रहा है? और राजस्थान के हालात तो इतने बुरे हैं कि अगर आंगनबाड़ी की महिलाएं अगर विरोध प्रदर्शन के लिए आ जाएं तो लाठियां खाएं, और अगर विकलांग अगर विरोध प्रदर्शन के लिए आ जाएं तो वो भी लाठियां खाएं। अब मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये जो मेरे बेरोजगार साथी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके तो जरूर सिर फूटे होंगे, क्योंकि जब विकलांगों और महिलाओं की स्थिति ये है तो निश्चित रूप से ये तो सही सलामत है। वो वैसे नहीं कह रहा मैं आपकी बात के साथ एक बार शंकर जी, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं दोबारा। अच्छे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी गिना चुके हैं ज्योति जी, अच्छे कामों की फहरिस्त लंबी गिना चुके हैं। ये अच्छे काम आम लोगों तक आखिर क्या कड़ियों में कहां दिक्कत आ रही है? आम आदमी को महसूस क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ऐसा है कि जब कभी भी अपन किसी भी आदमी का पास या फेल का एक प्रोग्रेस कार्ड लेते हैं, उसमें 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आते हैं उसके। लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ या सेकंड डिवीज़न पास हुआ तो फाइनल रिजल्ट आने पे ही पता लगता है। आज 60 साल आपका सेकंड टेस्ट में रिजल्ट निकालने लग गए लोग। हाँ, दिक्कत ही है। मेरा ये कहना है कि 2 साल के अंदर जितनी भी बड़ी योजनाएं मोदी जी लेके आए हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ये सारे के सारे कौशल विकास के अंदर, जैसे अभी एक भाई ने कहा साहब 3000 रुपये देते हैं और इंजीनियर का मजाक उड़ाते हैं, वो 3000 रुपये केवल स्टाइपेंड देते हैं महीने का कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, उसमें कोई वो नहीं करते। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 2 साल के अंदर
मेरा ये कहना है कि 2 साल के अंदर अपने बेरोजगारी की, किसान की और विदेश नीति की और आर्थिक की सारी बातें कर ली। 2 साल के अंदर उन सब चीज़ों का आकलन नहीं किया जा सकता। 2 साल के बाद में अगले साल जब बैठेंगे तो प्रोग्रेस आएगी। आपके चैनल पे मैं कल गया था तो 43% लोगों ने उसको सेटिस्फैक्ट्री काम बताया कि भाई काम जो हुआ है बहुत हुआ है और धरातल पे काम धीरे धीरे आ रहा है। 43% लोगों ने कहा, तो मैंने उनको संतोष किया। मैंने कहा भाई 43% है तो अगले साल ये फिगर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं भी उससे मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी का भी आकलन करेंगे सरकार का तो पूरा 5 साल होने के बाद करना ठीक रहता है। 2 साल के ऊपर आकलन कर रहे हैं तो उसमें जितनी योजनाएं उन्होंने आज 32 योजनाएं जैसे मान लो इन्होंने लॉन्च करी है मोदी जी ने, तो वो किसी अमीर आदमी के लिए करी है क्या? वो गरीबों के लिए करी है। अब उसके अंदर किस योजना पे कितना अच्छा काम होगा, कितना बुरा काम होगा, ये सबकी भागीदारी पर निर्भर करता है। एक बार रुकता हूँ महेश जी, एक बार महेश जी, क्या ये जल्दी नहीं है? हम बहुत त्वरित रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, देखो सर, थोड़ी जल्दी होगी, 5 साल पूरा वेट करना चाहिए, लेकिन माननीय वसुंधरा जी का और मोदी जी के कार्य बहुत ही सराहनीय है। थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको सुन तो लीजिए, वो अभी पहली बार बोल रहे हैं भाई। थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हाल ही में जो डॉक्टर्स के लिए 65 साल किया है इन्होंने, ये बेरोजगार युवाओं को देखते हुए बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर 65 साल कर देंगे तो जो पिछले नवयुग है उनका नंबर शायद बहुत ही कम लेट आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है आगीवाल जी। अगर 2 साल में मोदी सरकार कटघरे में है तो क्या 1.5 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली उसका आकलन कर लेना चाहिए? क्या इन सरकारों को 5 साल काम करने के मौके नहीं देने चाहिए? मेरी बात सुनिए, देखिए, जनता का आक्रोश का कारण समझिए। जब आप चुनाव के समय ये बोलते हैं कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में 15-20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आकलन जल्दी होता है। एक आकलन आपने कहा था, प्रचार, मीडिया और बाकी सब चीजों से दूर दिल्ली का विकास। शायद सबसे ज्यादा इस समय वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा प्रदेशों में आंकड़ा जा रहा है विज्ञापनों का, वो अकेले केजरीवाल सरकार का गलत है। मैं बताता हूँ, 526 एक मिनट मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं है, सबसे बड़ा आंकड़ा है डीपीआईआर का। मैं एक मिनट बता रहा हूँ। पिछले साल बजट में 526 करोड़ रखे, 126 करोड़ भी खर्च नहीं किए, जबकि इस बार खाली 200 करोड़ रुपए रखे। मेरे का कहना है आजादी के 69 साल में, 1.5 साल में मत करो, इनका 2 साल में करो। एक मिनट मुझे आपने दिल्ली पे बात करी तो एक मिनट मैं वही कह रहा हूँ। आजादी के 69 साल में 29 राज्यों में दिल्ली पहला राज्य है जब बिजली के दाम आधे, पानी फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, हर झुग्गी वाले को मकान, 5 से 10 रुपए में आम आदमी कैंटीन में भोजन, हर किसान को 1 लाख रुपए मुआवजा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी राज्य में किसी पार्टी ने किया। कांग्रेस भाजपा में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू है। हिंदुस्तान में अभी आप देखिए कि आपको पता है 1-1 रुपए किलो अनाज बिका है चुनावी वादों में, और फ्री साड़ियां बटी है इन्हीं चुनावी वादों में, और फ्री लोगों को भोजन सामग्री तक घर गई हैं। और अब तो सोना भी बटने लग गया है। अभी नई एक सरकार तो वापस लौट गई है। सर मैं आपको बताता हूँ, 8 तोला सोना। मैं गलत तो नहीं हूँ? आप सही है। मैं एक बहुत बड़े सवाल आपने किया है। देखिए, पहली बार इतना दिल्ली में सब फ्री देने के बाद प्रॉफिट का बजट हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने दिया है। 1 रुपए का नया कर्ज नहीं लगाया है, टैक्स कम किया है, वैट 12.5 से 5% किया है। मतलब आप जब रिश्वत नहीं खाते हो, ईमानदारी भंवर सिंह जी सुनिएगा, तो आप मैं क्योंकि आपके पास आऊंगा इस बात पे। गांधी जी ने कहा था पढ़ाई और दवाई अगर फ्री नहीं है तो आजादी आई नहीं है। हिंदुस्तान के 69 साल में पहली बार किसी राज्य ने पढ़ाई और दवाई फ्री की है। सरकारी स्कूल अस्पताल का जो स्टैंडर्ड प्राइवेट से बेहतर बनाया जा रहा है, ये आज तक मुख्यमंत्री सोच नहीं रहा है। आप एक मिनट सीधे भंवर सिंह जी, ये जो बात है, ये जो कह रहे हैं फ्री, सब कुछ फ्री कर सकते हो, लेकिन 5 साल बाद खजाना बोलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस विषय में कि सरकार के पास में बहुत बड़ी रेवेन्यू आती है। वो गरीब, सुनिए हाँ, जो आप कह रहे हो वही लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता नहीं है। गरीब को आम आदमी पार्टी सही कर रही है। नहीं, जिसको आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। आज एक गरीब की जिसकी आय, भारत के 70% लोगों की आय 20 रुपए रोज है, वो कहाँ से आकर के एस्कॉर्ट में इलाज कराएगा और इसमें फोर्टिस में इलाज कराएगा? उसको मदद नहीं करोगे तो मरेगा वो। तो आपको पता है मोदी सरकार आने के बाद जिन्होंने, मोदी जी ने कहा था महाराष्ट्र में कि किसान मर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है। उनके 2 साल में 3000 किसान आत्महत्या करके मर चुके हैं। 3000 लोग मर चुके हैं 2 साल के अंदर। ये हालत बनी हुई है। आज 13 लाख करोड़ रुपए, सुनिए आप, 13 लाख करोड़ रुपए बैंकों का डूबा हुआ पड़ा है।
मोदी सरकार अगर ईमानदार है, वो कहता मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, नाम क्यों नहीं बता रहा उन कर्जदारों के? पार्लियामेंट में बोलते नाम नहीं बताएंगे, देश का विकास उल्टा हो जाएगा। अगर एक किसान 5,000 रुपए लेता है तो उसके बोरी बिस्तर बिकवा देते हैं, उसके खेत बिकवा देते हैं। मैं अजीत जी, अरे आपस में नहीं, बैठ जाओ उपेंद्र जी, बैठ के मैं अभी अजीत जी के बाद आपके पास आऊंगा। चलिए बोलिए आप अपनी बात बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी सुनिए, वर्तमान में सुनिए। नीट का मामला चला, सरकार ने प्राइवेट लोगों से पैसा कमाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। राजस्थान में रीट का मामला चला, राजस्थान में रीट का मामला चला। केंद्र की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र की बता रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, एक मिनट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला हमारा नहीं, केंद्र का है, हमारी सरकार आएगी तो आपकी हेल्प करेंगे। क्या बेरोजगार पैसे दें? उनको लगा कि बेरोजगार पैसे नहीं देंगे, उनको लगा बेरोजगार कमाई नहीं देंगे। नीट में तो प्राइवेट कॉलेज वाले पैसे देंगे, बेरोजगारों को फायदा। ये सही, एक मिनट आ रहा हूँ मैं इधर। अजीत जी पीछे आ रहा हूँ। आशीष जी, इस ब्रेक के बाद पीछे आऊंगा सबके पास। आशीष जी, उनको ये लगा कि नीट वाले बेरोजगार सरकार को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, करोड़ों रुपए नहीं देंगे, जबकि नीट में प्राइवेट कॉलेजों से करोड़ों रुपए मिलेंगे, इसलिए उनको फायदा पहुंचाया, उनके लिए अध्यादेश आया। लेकिन इन बेरोजगारों को आज तक इलाज नहीं हुआ, रीट के नाम पे फिर भी धोखा। 15 लाख रोजगार का वादा किया था रीट के नाम पे कि 8 एटम खत्म कर देंगे, आज तक खत्म नहीं किया, क्योंकि हम केंद्र के द्वारा खत्म होगा। केंद्र सरकार आ भी गई, लेकिन कोई इलाज नहीं है बेरोजगारों का। समस्याएं, आरोप प्रत्यारोप ये सब हो सकते हैं, बचे हुए 3 साल है। 3 साल इसलिए कि अगर देश बदल रहा है तो इन 3 सालों में और भी बदलेगा, नहीं तो क्या होना है वो सबको पता है। लेकिन इन 3 सालों में हम क्या बदलाव चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे जब ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।